हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। तो एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, गौरव नाम है उनका। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि फॉरेन लैंग्वेजेस के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, एडमिशन प्रोसेस, सैलरी, जॉब प्रोस्पेक्ट्स और फ़ी वगैरह कितनी रहती है। एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ था कि एयरपोर्ट पे जॉब कैसे करें। तो ये वीडियो इस बारे में ही होने वाला है, थोड़ा-सा हटके है वीडियो। और इन्होंने लिखा है कि प्लान बी के तहत ये प्लान बी रखना चाहते हैं कि फ़ॉरेन लैंग्वेज ये करें। तो बेसिकली फ़ॉरेन लैंग्वेज जो कोर्सेज़ हैं, ये आप ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू से भी कर सकते हैं, और जो बाकी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपकी डीयू होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, या जेएनयू हो गया, वहाँ से कई बच्चे करते हैं। कई बच्चों को रिज़र्वेशन का फ़ायदा वहाँ से मिलता है। एंड उसके बाद भी कई बार प्रॉस्पेक्ट्स रहते हैं कि कुछ कोर्सेज़ के लिए अब्रॉड के लिए भी फैसिलिटी रहती है, कई यूनिवर्सिटीज़ का टाई अप होता है, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या कर रहे हैं कि इग्नू जो है आपका, इग्नू इज़ चीपेस्ट वे कि अगर किसी को प्लान बी के तहत अगर फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है। क्यों? क्योंकि इग्नू में आपका 7,000 से 10,000 जो कि पूरे आपका कोर्स का खर्चा आएगा। इतने पैसे में आपको पूरी डिग्री मिल जाती है। और देखिए, डिग्री कोर्सेज़ भी होते हैं, सर्टिफ़िकेट कोर्सेज़ भी होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ भी होते हैं, और आपके एडवांस डिप्लोमा भी होते हैं। अब ये क्या होते हैं? एक तो होता है बेटा आपका डिग्री कोर्स जो बीए ऑनर्स करके होता है, ये बहुत ही स्पेसिफिक आपकी जो एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो करवाती हैं। और ये उन्हीं बच्चों को करना चाहिए कि जो परस्यू करना चाहते हैं एज अ करियर। अगर आगे सोचे आपकी डिग्री मेरे को इस चीज़ में चाहिए, ठीक है। तो सेकंड, जो प्लान बी के तहत करना चाहते हैं, तो वो कोई भी आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो जो कि 6 महीने से लेके 1 साल तक का हो सकता है, राइट। या फिर आप डिप्लोमा कोर्सेज़ भी कर सकते हैं, वो भी कोई 6 महीने का होता है, कोई 1 साल का होता है, ठीक है। एडवांस डिप्लोमा आपका 2 साल का भी रहता है। बट ये करना किसको चाहिए? बेसिकली पहले तो क्लैरिटी ऑफ माइंड में ये होना चाहिए, है ना? प्लान बी के तहत ये है कि +2 के बाद आप कर सकते हो साइड बाय साइड, तो बेस्ट ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है, इग्नू। अब बात करते हैं कि बाकी कोर्सेज़ जो इसमें हैं, स्पेनिश हो गया, रशियन हो गया, फ्रेंच लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज। तो कई लोग तो ना इसमें मास्टर्स लेवल तक इसमें करते हैं। वो क्यों करते हैं? बेसिक क्वेश्चन है, क्यों? करना क्यों है? ठीक है? तो क्यों का आंसर इसमें ये है कि किसी को तो अगर जॉब परस्यू करनी है आगे जाके, इसी में गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई कर रहा है। अब इसमें जॉब्स क्या-क्या प्रोफाइल है, आप टीचिंग में जा सकते हैं, क्योंकि जब ये लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, जहाँ पे आप सीख रहे हो, तो वहाँ कोई ना कोई तो बैठा है। सरकारी में भी अगर जा रहे हो, इसका मतलब वैकेंसीज़ निकलती हैं। और ये ऐसी फील्ड है कि जिसमें अभी इतना सैचुरेशन नहीं आया है। लोग इस तरफ को इतने उनको पता नहीं है इसके बारे में, या पता भी है तो वो यही सोचते हैं कि जिसने बाहर जाना है बस वही करेगा। एक तरह से रियलिटी भी है, ज़्यादातर वही करते हैं। अब होता क्या है कि नॉर्मली क्यों लोग करते हैं या बच्चे क्यों करते हैं, जिनको ऑलरेडी नौकरी मिल जाती है, जैसे बीटेक में नौकरी मिल गई और उसके बाद किसी को फॉरेन असाइनमेंट असाइन हो गया, या उसको पता है कि मैंने अब्रॉड जाना है, अगर किसी को यूरोपियन किसी कंट्री में जाना है जहाँ उसे अच्छा पैकेज मिल गया है, तो वहाँ पे जाने से पहले उसे जो लैंग्वेज बैरियर है उसको क्रॉस करने के लिए उसे लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो फ्रांस में जा रहा है तो उसको फ्रेंच सीखना पड़ेगा, स्पेन जा रहा है तो स्पेनिश सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये लैंग्वेजेस आपको पहले तो रीज़न पता होना चाहिए कि करना क्यों है ना। और इसमें जो जॉब्स लगती हैं, एक तो टीचिंग की बात कर ली, दूसरा है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटर्स की जॉब होती है, इंटरप्रिटेशन की जॉब्स होती हैं आपकी, ठीक है। फ्रीलांसिंग होती है आपकी, फ्रीलांसिंग, और इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। फ्रीलांसिंग तो यूट्यूब की दुनिया में कर सकते हो, या फिर आप टूरिस्ट गाइड की तरह काम कर सकते हो, ठीक है। तो और भी किसी को उसमें जाना है तो होटेलियर्स, तो जो होटल मैनेजमेंट वाले भी कई करते हैं, क्योंकि जिनको अगर 5 स्टार होटल्स में काम करना है जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर, वैसे फॉरेन वाले जो आते हैं गेस्ट रहने के लिए, तो कम्युनिकेशन तो यही लोग करेंगे ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि आपको माइंड में होना चाहिए। अगर बैकअप प्लान तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इग्नू इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और सैलरी की बात करें तो सैलरी तो वेरी कर सकती है। अगर कोई इस फॉरेन लैंग्वेज में मास्टर्स तक कर ले, तो ऑब्वियसली वो फिर प्रोफेसर वगैरह की जॉब के लिए जाएगा। अब हैविंग सेड दैट, आपको पता भी होना चाहिए कि किस किस यूनिवर्सिटी में कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो बहुत ज़्यादा पोस्टें नहीं है, बट ये ज़रूर है कि जॉब्स हैं इस सेक्टर में, और ये कम सैचुरेटेड फील्ड है।
और इसमें एंट्री भी काफ़ी कम लोग करते हैं, तो उसी हिसाब से देखना पड़ेगा, आपको रेडी भी रहना पड़ेगा कि कैसे करना है। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि जब कोई भी किसी जॉब में जाता है तो नॉर्मली तो कंपनी वाले ही उनका जब इंडक्शन कोर्स करवाते हैं तो वो थोड़े से टाइम की लैंग्वेज सिखा देते हैं, या फिर अगर आपका सच में माइंड है कि आपको बाहर ही सेटल होना है, या फिर जैसे कस्टम ऑफिस ड्यूटी ऑफिसर्स वगैरह जब लगते हैं उनको इनकी फॉरेन लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। एयरपोर्ट पे जो जॉब करते हैं या इवन फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, जिस भी फ्लाइट में आपका जो भी रूट आता है, तो वो चीज़ है। तो बैकअप प्लान की तरह ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आपको सीखना है, कितना सीखना है, कैसे सीखना है, ठीक है। बाकी यूट्यूब चैनल्स भी आजकल बहुत सारे हैं जिसमें लोग सिखा रहे हैं चीज़ें, है ना। ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे मैंने इग्नू की बात करी तो उसमें ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, सर्टिफिकेट वगैरह ले सकते हो, एंड यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंगली जहाँ पे भी आपकी जॉब की जब भी आपकी नोटिफिकेशंस निकलती हैं। सैलरी तो देखिए स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग फेज में भी रह सकते हो, 20-30 हज़ार के बीच में भी रह सकते हो पर मंथ। बट वही है कि अगर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एज प्रोफेसर लग जाते हो तो फिर वहाँ तो 1.5 लाख रुपए भी मिलेंगे आपको पर मंथ, है ना। और बहुत ज़्यादा बर्डन वाली जॉब भी नहीं है, तो वो ये आपको वो सारी चीज़ें माइंड में रख के देखना है, ठीक है। अब ये पता कैसे चलती हैं चीज़ें, ठीक है ना, तो इसके लिए सर्च मारनी पड़ती है वेबसाइट्स पे कि आपको रेगुलरली पता चले। न्यूज़पेपर्स में कई बार आता रहता है कि यहाँ पे जॉब वैकेंसीज हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर जब कोर्स कर लोगे तब है। तो बट ये है कि हार्ड वर्क करिए, करते रहिए। प्लान बी की तरह अगर किसी को लगता है तो वो कर सकता है, बट इसका डायरेक्ट फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको नीट की तैयारी में, बट इनडायरेक्टली आप इसका फ़ायदा ले सकते हो अगर किसी ने अब्रॉड सेटल होना है। होप गौरव आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला हो। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव। जय श्री राम। गुड लक बच्चों।